ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज पर हमें किस प्रकार से विशेष शिव पूजन करना चाहिए और क्या हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर हरियाली तीज को केवल स्त्रियों को लेकर ही देखा जाता है कि स्त्रियां ही इस दिन पूजा करती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं, किंतु हरियाली तीज का महत्व क्या है। देखिए, हरियाली तीज को शिव पार्वती के पुनर्मिलन के दिवस के रूप में भी देखा जाता है कि पुण्य कार्य का पवित्र ये समय होता है, तो इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों ही इस दिन लिंग पूजा और आदिशक्ति पूजा कर सकते हैं। व्रत जो होता है वो ज्यादातर स्त्रियां ही करती हैं, तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि पुरुष भी ऐसा जाकर के व्रत करें। लेकिन पुरुष इस दिन, और जो खास करके जो दंपत्ति हैं जिन्हें वैवाहिक सुख की इच्छा है, या फिर जो ऐसे भक्त हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो वैवाहिक सुखी जीवन चाहते हैं, ऐसे भक्त इस दिन अवश्य ही पूजन करें। क्या विशेष इस दिन हमें करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, आदिशक्ति और भगवान शिव का पुनर्मिलन का ये दिवस है, तो इस दिन दोनों की ही पूजा होगी। सबसे पहले गणपति पूजन करें। जो ग्रह संकटनाशन गणेश स्तोत्रम है उसका पाठ करते हुए आप भगवान गणपति का हल्दी के जल से अभिषेक करें। सबसे पहले आपको गणपति का अभिषेक हल्दी मिश्रित जल से करना है। उसके उपरांत गणेश जी को पुष्प या दुर्वा वगैरह अर्पित करें। फिर आप पहले स्वामी का अभिषेक करें, लिंग अभिषेक करें गाय के दूध से और गन्ने के रस से। इसके बाद आपको आदिशक्ति माता पार्वती का जो विग्रह होता है मंदिर में, दोनों यदि दंपत्ति हैं तो दोनों पति पत्नी मिल करके आप आदिशक्ति का अभिषेक करें। पहले होगा हल्दी मिश्रित जल से, उसके बाद होगा कुमकुम मिश्रित जल से, और फिर गंगा जल से आप माता के विग्रह का अभिषेक करें। दोनों पति पत्नी साथ बैठ करके आदिशक्ति का अभिषेक करें। और कुछ ऐसे दंपत्ति हैं जो अलग अलग रहते हैं या फिर कोई अनबन बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में अपने अपने स्थान पर रहते हुए, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमारे खुद के अहंकार के से हमें ऊपर उठना होता है। अहंकार बहुत बड़ी चीज होती है जो स्वयं का ही सर्वनाश करती है। इसलिए इन पांचों विकारों को एक साइड करते हुए जब आप भगवान के शरण में जाते हैं तो किसी प्रकार की दुर्भावना ऐसी हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। आदिशक्ति का अभिषेक, जब ऐसे कोई दंपत्ति हैं जो अलग अलग स्थान पर रहते हैं, तो अलग अलग स्थान पर रहते हुए आप आदिशक्ति का अभिषेक करिए, माता पार्वती का अभिषेक करिए कुमकुम मिश्रित जल से, हल्दी मिश्रित जल से। और साथ रहते हैं तो साथ मिल करके दोनों हाथ लगा करके जल पात्र से आप अभिषेक करिए। इसके बाद भगवान का अभिषेक आपको गंगा जल से करना है, और उसके बाद दोनों दंपत्ति मिलकर के एक ऐसा पात्र आपको जल का लेना है जिसमें कर्पूर और इलायची हो। ये चीजें मिक्स करके उस जल के पात्र में दोनों, पहले स्वामी का अभिषेक करिए, उसके बाद माता पार्वती का अभिषेक करिए। और इस दिन काम कस्तूरी जो होती है, जो जिसे रुद्र तुलसी भी कहा जाता है, वो रुद्र तुलसी, जिसे आमतौर पर उत्तर भारत में मरवा का पौधा जिसे कहा जाता है, उसकी सुगंधित पत्तियां तोड़ करके लिंगम पर भी चढ़ानी है और माता भगवती के चरणों में भी चढ़ानी है, क्योंकि इसे काम कस्तूरी भी कहा गया है। और जब आप विंध्यवासिनी मंदिर जाते हैं जो विंध्याचल में है, वहाँ ये काम कस्तूरी माता को अर्पित की जाती है, तो माता को भी ये काम कस्तूरी अधिक प्रिय है। शिवलिंग पर भी और माता पार्वती के चरणों में भी आप काम कस्तूरी अवश्य ही अर्पित करें। और अपने वैवाहिक सुखी जीवन, एक दाम्पत्य सुखी जीवन की कामना भगवान से ऐसा निवेदन करें। इस दिन आपको भगवान का अभिषेक पुष्प मिश्रित जल से भी करना है, और आदिशक्ति का भी अभिषेक आपको पुष्प मिश्रित जल से करना है। एक जल के पात्र में आप बहुत सारे गुलाब के फूल या पत्तियां भर करके रख लीजिए, और उसमें ऐसा व्यवस्था रखिए कि पत्तियां या पुष्प आधे से ज्यादा लोटा भरा हो और जल थोड़ा सा हो। इतनी मात्रा में आप उसे भर करके लिंगम पर चढ़ाइए और माता का भी अभिषेक करिए, और मन में कामना रखिए, यदि ये साथ रहते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आगे भी भविष्य में सुखी दाम्पत्य जीवन चलता रहे, और जो अलग रह रहे हैं उनका जिस प्रकार से शिव पार्वती का पुनर्मिलन हुआ है उसी प्रकार से उनका भी पुनर्मिलन हो, उनके विकारों का नाश हो, उनके अहंकार का नाश हो, और वो चीजों को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, एक दूसरे को स्वीकार करें, ऐसी भावना लेकर के। और जो सिंगल शिव भक्त हैं जो आगे वैवाहिक सुख चाहते हैं, तो वो भी अपने आगे भविष्य में जो उनका लाइफ पार्टनर होने वाला है उसको लेकर के भगवान से निवेदन कर सकते हैं। इस दिन आप ह्रीम लिख करके, जो माया बीज होता है, ह्रीम यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ह्रीम लिख करके
11 बेलपत्रों पर ह्रीम लिखना है। एक ही पत्ते पर जो बीच वाला बड़ा पत्ता होता है बेलपत्र का, ये जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पर ह्रीम लिख करके, ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ह्रीम लिख करके आप 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए और 11 माता के लिए, माता पार्वती पर अर्पित करिए। और वैवाहिक सुख की कामना आपको इस दिन अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद आप सफ़ेद मिठाई का भोग माता के लिए और भगवान के लिए लगाइए। और दोनों, यदि आप साथ रह रहे हैं दंपत्ति, तो दोनों मिल करके बोल करके, ऐसा मन में नहीं, बोल करके लय बना करके उमा महेश्वर स्तोत्रम का पाठ करिए। एक पाठ ही करेंगे तो काफी होगा, यहाँ मच्छर बहुत है, तो एक पाठ भी आप यदि आप मिलकर करेंगे, दोनों पति पत्नी लय बना करके हर एक श्लोक को साथ में बोलिए, तो देखिए एक आनंद, आपको इतना अधिक आनंद प्राप्त होगा। उमा महेश्वर स्तोत्रम का एक साथ बैठ करके पाठ करिए। और जो भक्त अलग रहते हैं वो अलग अलग स्थान पर रह करके उमा महेश्वरम स्तोत्रम का पाठ करिए और भगवान की कृपा का प्राप्ति के लिए आप प्रयास करिए। और स्तोत्रम के बाद आपको ऐसे हाथ ऊपर करके, हाथ जोड़ करके सिर के ऊपर, दोनों दंपत्ति अलग अलग जैसे भी स्थिति में आप हैं वो उस प्रकार से ओम श्री अपीत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अरुणाचल की महिमा मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी शिव भक्त बहुत अच्छी तरह से इस चीज से अवगत हैं। और जो शिव भक्त रेगुलरली अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव का जाप करते हैं, उनके जीवन में उन्हें क्या महसूस हो रहा होगा वो तो स्वयं ही जानते हैं। तो इस प्रकार से श्री ओम श्री अपीत कुचंबा समेत श्री अरुणाचलेश्वराय नमः ये बोलते हुए आप भगवान को प्रणाम करें। और अरुणाचल शिव बोलते हुए दंपत्ति या फिर सिंगल जो भी है, वैसा 3 प्रदक्षिणा आप शिवलिंग की करिए और फिर दंडवत और साष्टांग प्रणाम आप शिवलिंग के समक्ष करिए। इस प्रकार हाथ उठा करके भगवान के नामों की स्तुति करना और भगवान के नामोच्चारण करना, उनकी वंदना करना, इस प्रकार से कभी करके देखिए, आपको इतना आनंद, इतनी ऊर्जा महसूस होगी। और संभव हो तो इस दिन उमा महेश्वर स्तोत्रम का पाठ करें, तो इस प्रकार से आप ऊपर हाथ करके फिर उमा महेश्वरम स्तोत्रम का पाठ करिए, क्या आनंद आपको प्राप्त होने वाला है। तो मेरी तो यही कामना है कि जो भी दंपत्ति है वो सदैव सुखी रहें, सदैव साथ रहें, जीवन में एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। और जो अलग अलग रह रहे हैं ऐसे शिव भक्त यदि मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे पहले दूसरे ने क्या किया वो सब चीजें छोड़ करके अपने हृदय में झांक करके देखिए हमारा अहंकार कितना प्रबल है। एक कार्य आप कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी शिव भक्तों को एक टास्क दे रहा हूं। यदि आप शिव भक्त हैं तो ये चीज आपको अवश्य ट्राई करनी है। और अगली जो वीडियो आने वाली है इस चैनल पर, जो भी वीडियो आएगी उसमें मुझे आप उसका आउटपुट बताएंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ। तो आपके लिए एक होमवर्क ये है कि इस हरियाली तीज को या फिर जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आपको ये प्रयोग करना है। आपको ध्यान देना है अपने ऊपर कि आप कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे आपको ऐसा लगे कि मैंने ये बात अहंकार में बोली है। और ये हर एक चीज जीवन की इंक्लूड कर रही है आपकी। जैसा मान लो किसी ने कोई कार्य किया तो वो बोलता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया रहा, ये शिव कृपा से मैंने किया, ऐसा बोलना है। किसी भी बात में आपको अहंकार महसूस नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन का एक दिन बिता करके देखिए, पूरी जिंदगी आपने ऐसे निकाली है, एक दिन ऐसा निकालिए कि जिस दिन आप कोई ऐसा वाक्य नहीं बोलेंगे जिसमें अहंकार व्याप्त हो, जिसमें मैं की भावना हो, या जिसमें स्वयं को कर्ता करने का बोध हो, या स्वयं का ऐसा बोध हो कि मैंने ही सब कुछ किया है, या इसका रीजन मैं ही हूँ, ये जो भी अच्छी चीज हुई इसका कारण मैं हूँ, ऐसी भावना जहाँ ही वो अहंकार है। तो इस अहंकार को एक दिन के लिए हटा करके देखिए और फिर अगले वीडियो में आप मुझे बताइएगा आपको कैसा महसूस हुआ है। क्योंकि ये सब चीजें अलग है। देखिए पंच विकार बहुत प्रबल चीज होती है, एक दिन में कभी भी इसको नहीं हराया जा सकता, या फिर इन सब चीजों पर बहुत जल्दी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। किंतु हम एटलीस्ट प्रयास तो कर सकते हैं, ना से अच्छा कुछ तो सही होता है। तो कुछ तो करिए, एक दिन के लिए आप अहंकार का त्याग करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। तो यदि जानकारी हरियाली तीज के बारे में अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।